गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सम इज़ विच इज़ ग्रेटर। आपको बताना है कि कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन बड़ी है, ग्रेटर है। आपको दो डेसिमल फ्रैक्शन गिवन होंगी, उनमें से आपको बताना है कि विच इज़ ग्रेटर, कौन सी बड़ी है। ए पार्ट इज़ 0.3 या 0.4 में से आपको बताना है कि कौन सी बड़ी है। तो देखो, डेसिमल फ्रैक्शन जो भी होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं। जैसे ये कोई डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें डेसिमल से जो लेफ़्ट साइड जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं? होल पार्ट। और इधर राइट साइड वाले पार्ट को बोला जाता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डेसिमल फ्रैक्शंस गिवन हो तो पहले आप होल पार्ट को कंपेयर करवाते हो, फिर राइट पार्ट में जो यानी डेसिमल पार्ट है इसके डिजिट को 1-1 करके कंपेयर करवाते हो, है ना। तो अभी हम मेथड देखते हैं। देखो 1 बाय 1 देखते हैं। तो 0.3 0.4 होल पार्ट दोनों का ही क्या है? 0। अभी तक हमें कुछ नहीं पता चला। अगर होल पार्ट में हमें पता चल जाता कि कौन सा ऊपर नीचे हमें नंबर मिल जाते, लेकिन हमें तो यहाँ पर इक्वल नहीं मिले हैं ना, 0 0। अब नेक्स्ट 10th पार्ट पर चलते हैं, क्योंकि डेसिमल आ गया। डेसिमल के राइट साइड में क्या होता है? पहला 10th पार्ट होता है। तो यहाँ क्या है? 3 और यहाँ 4। 3 और 4 में से बड़ा कौन सा है? 4 ना, यानी ये 0.4 बड़ी है। ठीक है, तो आपने ऐसे टिक नहीं लगाना है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर टिक लगाना है। बुक में ही करेंगे ये वाली एक्सरसाइज हम। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? 0.07 0.02। ठीक है, तो देखो 0 0 डेसिमल से पहले तो दोनों के 0 हैं। अब 10th पार्ट देखो, 10th पार्ट इसका 0। एक एक डिजिट करके कंपेयर करवाना है। अब आपने होल पार्ट को तो पता है आपको पूरा ही कंपेयर करवाना होता है, लेकिन जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें एक एक डिजिट करके हम कंपेयर करवाते हैं। यहाँ 0 यहाँ 0। अभी कुछ नहीं पता चला। 100th पार्ट पर जाओ, यहाँ 7 यहाँ 2। तो 7 बड़ा है ना, यानी कि ये वाली बड़ी है। इसके ऊपर टिक लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्या है? 3 है ना। 3 का मतलब क्या है? ये 3.0 है ये। ठीक है, 0 तो आप कितनी मर्जी भी लगा सकते हो, चाहे 2 0 लगा दो, चाहे 3 0 लगा दो डेसिमल के बाद। ठीक है, ऐसे 0 नहीं लगा सकते। वैसे तो अगर ऐसे होता तो इसके आगे कितनी भी 0 लगा सकते थे, लेकिन डेसिमल लगा के आप इधर कितनी भी 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो हमने लिख दिया 3.0। नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी गिवन है? 0.8। तो देखो इसका होल पार्ट क्या है? 3 और इसका होल पार्ट क्या है? 0, है ना। तो फिर 3 बड़ा है 0 से, तो यानी ये जो 3 हमें गिवन था ना, यही बड़ा है 0.8 से। ठीक है, तो इसके ऊपर आप टिक लगा दोगे। नेक्स्ट देखो, ये 0.5 0.05। ठीक है, तो 0 0 दोनों का होल पार्ट क्या है? 0। फिर 10th यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 0 है। 5 और 0 में से कौन सा बड़ा है? 5 है ना, तो ये वाली डेसिमल फ्रैक्शन बड़ी है। नेक्स्ट देखो, यहाँ क्या है? 1.23 और यहाँ 1.2। तो देखो दोनों के होल पार्ट में क्या है? यहाँ 1 और यहाँ भी 1। अब नेक्स्ट 10th पार्ट देखो, इसका 10th पार्ट 2 है और इसका 10th पार्ट भी क्या है? 2। इसका 100th पार्ट क्या है? 3 और इसका 100th पार्ट क्या है? नहीं लिखा हुआ, तो यानी 0 है। तो यहाँ 100th पार्ट 3 है और यहाँ क्या है? 0। तो यानी ये वाली बड़ी है ना डेसिमल फ्रैक्शन। इसके ऊपर टिक लगाना है आपने। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? 0.099 और ये 0.19। तो पहले होल पार्ट कंपेयर करवाओ। यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं पता चला। अब 10th पार्ट पे जाओ, यहाँ 0 और यहाँ 1। पता चल गया ना हमें 1 बड़ा है, तो यानी ये वाली बड़ी है। ठीक है, अब देखो यहाँ 1.5 और ये 1.50। तो देखो इनका होल पार्ट क्या है? 1 1। कुछ नहीं पता चला। 10th पार्ट पर जाओ, 5 5। अभी भी कुछ नहीं पता चला। 100th पार्ट पर जाओ, इसका 100th पार्ट कुछ नहीं है, यानी क्या है? 0। और इसका 100th पार्ट क्या है? 0। तो दोनों का 100th पार्ट भी सेम है, 10th पार्ट भी सेम है, होल पार्ट भी सेम है, यानी दोनों की दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख दो इक्वल हैं ये दोनों। तो इनमें से बड़ा कोई भी नहीं है, बोथ आर
इक्वल। नेक्स्ट देखो, यहाँ 1 और इधर भी 1, दोनों का होल पार्ट क्या है 1। अब यहाँ 10th पार्ट दोनों का क्या है 4, 100th पार्ट यहाँ क्या है 3 और यहाँ क्या है 9। तो 3 और 9 में से बड़ा कौन सा है 9 है ना, तो ये वाली डेसिमल फ्रैक्शन बड़ी है। तो इसी तरह आपने ये जो आई और जे पार्ट है ना, ये आपने खुद ने करने हैं। सेकंड सम क्या है, मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स, आपको 5 और एग्जाम्पल्स इसी तरह के बनाने हैं। एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम, फिर आपको उसी तरह जैसे आपने इन दोनों में से बताया ग्रेटर, इन दोनों में से बताया ग्रेटर, उसी तरह से आपको उनमें से भी ग्रेटर नंबर बताना है। ठीक है, इसी तरह के आपने एग्जाम्पल्स बनाने हैं, फिर उनमें से ग्रेटर नंबर बताना है। तो सेकंड पार्ट में जो आपको एग्जाम्पल्स बनाने के लिए बोला है ना, तो आपको मैंने ये एग्जाम्पल्स बनाकर दे दिए हैं। तो ये आपने अपनी FNB में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि ए पार्ट है 187.653 एंड 187.651। ठीक है, 187 होल पार्ट तो पूरा इक्वल है। होल पार्ट आपने एक एक डिजिट करके कंपेयर नहीं करवाना होता, वो पूरा कंपेयर करवाते हैं हम। ठीक है, तो होल पार्ट तो सेम है। अब 1 डिजिट करके कंपेयर, 10th प्लेस पर देखो दोनों की 6 है, 100th प्लेस पर दोनों की 5 है, 1000th प्लेस पर इसके 3 है और यहाँ 1 है। तो बड़ी कौन सी हुई, ये डेसिमल फ्रैक्शन बड़ी है ना, तो आपने क्या लिखना है 187.653 इज ग्रेटर, ये क्या है ग्रेटर है। ठीक है, इसी तरह देखो B, C, D, E और F, इनमें से जो भी बड़ा हो वो यहाँ लिखना और फिर लिख देना दिस वन इज़ ग्रेटर, यानी जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, वैसे जो भी बड़ा है उसके बारे में लिख देना भाई ये वाली ग्रेटर है। तो ये अपनी FNB में सॉल्व करना।